के कुंवर प्रबल पहाड़ सिंह जू, तेरी बाट जो हिती हैं गौए गौड़वाने की, तेरी राह हेरती हैं गौए गौड़वाने की। महाराज जी वे गौ माता हल में चरत और अश्रु बहा के कमोर्चा के राजा आए और हमें ये बंधन से मुक्त करें। गौ हत्या हो रही, गौ मांस बाजार में बेच रहे, ये सब होता था गौड़वान। तो ओरछा के राजा ने जैसे ही सुना तो ओरछा के राजा के मन में बड़ा कष्ट हुआ। गौवन की सुन पुकार अखियन वह अश्रुधार, गोली सी बोली ने तन विदीर्ण कीना है। ऐसे लोगों के जैसे कौन है 100 गोली एक साथ हृदय में मार रही है। राजा ओरछा के राजा गौ भक्त थे, गौ माता की सेवा करते। भारत की माता गौ माता पे ढायो कर, जो हिंदू सपूत तेरो व्यर्थ ऐसो जीना। इतने हिंदू राजा तो हृदय साई गौड़ राजा थे, हिंदू ही कहते। हिंदू होते हुए तुम्हारे सामने गौ माता कट रही, उनको मांस बाजार में बेच रहे हो, क्यों हिंदुओं को परोस रहे खा रहे, बताओ। तो भारत की माता गौ माता पे ढायो कहर, तो भारत के सपूत तेरो व्यर्थ ऐसो जीना है। खींच लई तेग तुरंत अन्न धन त्याग कियो, सेना संग चल पड़ाओ बावड़ी पे लीना है। जो बावड़ी बनी ना तो पूरी राजा ने पूरी सेना तुरंत नहीं, फिर कोई विचार नहीं किया कि भैया सेनापतियों से गई तुरंत चलना है, अब हमारी कछु दशा हो लेकिन चल रहे हैं। आके सेना को पड़ाव डालो, जो मंदिर नहीं है तो फिर ना हनुमान जी ना मंदिर। अब सबसे कही भैया कैसे युद्ध करें बताओ। गुप्त चरणों सेनापतियों ने कहा कि महाराज जी गौड़वाने की सेना ओरछा राज्य की सेना से 4 गुना ज़्यादा है, ओरछा की सेना से 4 गुना ज़्यादा है गौड़वाने की सेना। तो फिर ऐसे युद्ध से फायदा क्या है कि जी में हमें विजयश्री समझ में आ रही है, हमें विजयश्री प्राप्त ना हो तो ऐसे युद्ध से क्या फायदा। सही बात है। हमारा उद्देश्य है गौ माता की रक्षा हो और अपन हो जाके हार जाने। भाई अपन तो कम है, वो भी अपन एक है, वो भी 4 है, अपन हार जाए। तो सेनापतियों ने कहा, ब्राह्मणों ने कि महाराज जी अब तो एक उपाय है, अगर कोई देवता सहयोग कर दें तो हमें अवश्य विजयश्री प्राप्त हो जाएगी। ये बात ठीक है। तो किसी ने कहा कि राम जी का आवाहन करें, किसी ने कहा भगवान कृष्ण का आवाहन करें, और किसी ने कहा भगवान भोलेनाथ का आवाहन करें। लेकिन कोई प्रबुद्ध जन बोले, चारों युग पर ताप तुम्हारा जो है पर जगत। अरे लड़ाई भड़ाई के काम तो हनुमान जी से अच्छे को नहीं जाना। अगर ये कृपा कर दें हनुमान जी तो हमें अवश्य विजयश्री प्राप्त हो। मरता क्या नहीं करता, युद्ध करवे जाने, गारंटी थोड़ी है कि प्राण बच जाए। युद्ध करवे जाने हैं तो आप फिर यहीं सब ने हनुमान जी को आह्वान करो, हनुमान जी को बुलाओ कि प्रभु आप ही हमारे संग चलो, आप ही हमारे प्राण की रक्षा करो। लेत सदा सुध दीन की कली में कृपा निधान, गौमा की रक्षा करो हे पवन पुत्र हनुमान। तो ये जोर से भवंडर हवा को चलो, और भाई में हनुमान जी की हुंकार सुनाई दी। भवंडर में जो हवा की तेज आंधी चली, भाई आंधी सेना के ऊपर से गुजरी, और भाई में हनुमान जी की हुंकार सुनाई दी। तो राजा बोले कि देखो भगवान सीधे थोड़ी जाओ तो ऊँचा आके मिलता है कि भैया हम आ गए। अपन ने उन्हें पुकार करो तो उन्हें अपनी स्वीकृति हमें अपनी हुंकार के रूप में दे दी। अब हमें अवश्य विजयश्री प्राप्त हुई, ऐसा हमारा दृढ़ विश्वास है। और चल रहे तो है ही, देखो गौ माता की रक्षा के गए थे, राजा को बुलाओ, निवेदन करो कि आपसे प्रार्थना जो है, आप हिंदू राजा हम हिंदू राजा, अब गौ माता तो वध वगैरह ये सब बंद कर दें, अपना धर्म है रक्षा करो। वे राजा नहीं माने, क्योंकि उस समय पूरा मुगल सम्राट था। पूरे भारत में तो 1100 राज्य थे छोटे बड़े। आज 28 है कि 30 है कि देखो, हाँ आज तो मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश 28-30 है। उस समय 1100 राज्य थे छोटे बड़े मिला के, उस सब में गौवंश चलत तो मुसलमानों को शासन तो सब हिंदू राजन को लड़ा के एक दूसरे को भी अपना चक्का जमाए रखते। तो अब हृदय साहब बोले कि हमें तुमसे कोनो डर नहीं है, हमें तो डर है उनसे, हमारे से जैसो चल लो वैसो चले, हम बंद नहीं करें। तो ओरछा के राजा ने उन पर चढ़ाई कर दी, लड़ाई भाई 1 महीना तक युद्ध चलत रहो।
हनुमान जी की कृपा से विजय श्री प्राप्त हुई। ओरछा राज्य सेना का मंत्री, उसके बावजूद भी विजय श्री प्राप्त हो गई। गौशाला खुलवाई, राजा को बंदी बनाओ। और जब ओरछा के राजा पहाड़ सिंह देव वहाँ से चलने लगे गोड़वाना से, तो उस मन में सोचा कि अब यहाँ का किला देखें कैसा है। 1 महीना हुआ हमें, लेकिन हमने देखो किलो नहीं देखो कैसा है। किले में घूम रहे थे तो किले में बेसमेंट में तल घर में यही हनुमान जी महाराज तल घर में बड़े बेचारे, आरती पूजा बंद। पहले की राजाओं ने स्थापना की थी और उनने तांत्रिक पद्धति से हनुमान जी की स्थापना करी थी। भूत प्रेत जादू टोना को ना कर पाए, जहाँ से हनुमान जी की तांत्रिक पद्धति से स्थापना करी थी। वैसी आम जो शुक्ल यजुर्वेदीय पद्धति से स्थापना तो हर जगह होती, लेकिन इनकी तांत्रिक पद्धति से होते स्थापना की। तो बेसमेंट में हनुमान जी को आरती पूजा करते और नित्य घरवाली दर्शन करते उनके राजी राजा में। आम पब्लिक को उनको दर्शन ही अलाउ नहीं। तो अब जैसे ओरछा के राजा ने देखो हनुमान जी के दर्शन करे तो मन में बड़ा दुख हुआ कि अब इनकी सेवा पूजा आरती कभी नहीं हो रही। जब से गौवध शुरू, जब से आरती पूजा बंद भगवान की, तो मन में लगा कि हनुमान जी हमसे ये कह रहे हैं कि हमें साथ में रहते हैं, क्योंकि हृदय में प्रेम सच्चा है तो मूर्ति भी बोलती है। अपने हृदय में अगर प्रेम सच्चा है तो मूर्ति भी बोलता हूँ को लगत कि भगवान हमें सजेशन है, ऐसा करो ऐसा करो। बस हनुमान जी ने जब ऐसा उनके मन में भाव भरे तो हनुमान जी को रथ में बैठा के ले आए। रथ यहाँ तक आओ, अपने आप जाम हो गए थे, इतने आगे ना बढ़े। अब राजा कह रहे हम तुम्हें दुआ तो ले आए थे, वो क्या गिरा अपने किले में बिठा के नाती पोता महारानी रोजी ना दर्शन कर दे। अब आप यहीं रुक के लगे, बताओ तो हमारी तो अधूरी यात्रा रही। हमें ऐसा पता होता तो हम क्या कौन ले आते होते, लेकिन कोई असर नहीं। हनुमान जी से क्षमा याचना प्रार्थना सब करूँ, लस आगे बढ़ी ना। तो नौकरन से कही कि भैया अब तुम ही कर दो इनकी स्थापना हनुमान जी के, हम तो जा। तो राजा तो नाराज होकर चले गए ओरछा, और नौकरन के भरोसे हनुमान जी को छोड़ गए। तो नौकरन ने द्वारी तक मंदिर बनवाओ, जो जहाँ से द्वारी मुलगी में बैठे, द्वारी तक मंदिर बनवाओ चारों तरफ। अब ई के ऊपर जो भी बने तो अपने आप छाड़ छाड़ होकर लग जाए। द्वारी को जो भी बने 1 दिन 2 दिन 3 दिन। अब तो भैया सेनापति दौड़े, महाराज जी बड़ो चमत्कार हो। दीवार की मोटाई 5 फुट, दीवारन की मोटाई 5 फुट, अच्छे किस्म को चूना लगो और चारों तरफ आपकी सेना लगी। परिंदा परिनिमा से कोई गिरात थोड़ी है, अपने आप दीवारें गिर जाए। तो आधी रात के 12 बजे के बाद अब राजा घबराए कि भैया हमारे महल पे नंबर ना लग जाए। हमारे महल पे नंबर नहीं लगे, 5 फीट चौड़ी बहुत होती बात। और राजा से कोई झूठी थोड़ी बोल सकता भाई, राजा से कोई बनावटी की बात नहीं कर सकता, शुद्ध सही बोल रहा है। अब तो गड़बड़ है, चूना तो बड़ा मजबूत माना जाता है। अब तो राजा ने सेनापतियों ने बुलाओ, भैया उपाय बताओ, क्या उपाय है कि जिसे हनुमान जी प्रसन्न हो जाए। उनने कि हनुमान जी को तो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय। ई के अलावा कौन बड़ी बात नहीं, मैंने तो राम सुनाओ। सो राजा ने पूरी सेना जितने गई थी युद्ध के लाने सबको लुआ के चले होते थे पैदल पैदल, नाम संकीर्तन करते हुए इतने आए। इतने भी नाम संकीर्तन की धुन लगी, साष्टांग में हनुमान जी महाराज अब तो आप हमें क्षमा कर दो। अगर आपने हमें क्षमा नहीं करो तो हम आपके चरणों में अपने प्राण दे दें, इतने से हम वापस ले लें। अरे राम राम। अब तो राजा हनुमान जी के चरण में डरे, प्रार्थना कर रहे, कीर्तन कर रहे, अन्न जल छोड़ दो सब 12-15 घंटा के नाम को उन्हें ग्रहण नहीं करो। हनुमान जी तो दयालु है, बस दया आ गई। जो काम चल रहा तो कारीगर बैठे थे, मजबूती आ गई। कारीगर ने कही महाराज जी अब तो दीवार में मजबूती आ गई। राजा समझ गए कि हनुमान जी ने हमें क्षमा कर दो, बस मंदिर बन गया। उसमें राजा ने अपने हाथों भगवान को स्थापना करी। अच्छा, ये द्वारी के ऊपर जो छाड़ हो गई की क्रिया थी, तो छाड़ द्वारी के हनुमान जी, अच्छा द्वारी के हनुमान जी, हाँ छाड़ द्वारी के हनुमान जी नामकरण करो। विधिवत रूप से प्रार्थना करके उठा गए। रात्रि में राजा सोए, सुबह 4 बजे फिर पहुंच गए सपने में। हाँ, तुम्हारे मन में ये शंका रही होगी कि हम यहाँ से आगे क्यों, हम यहीं काहे रह गए। भाई हुआ तो हमारे किले में अंदर बेसमेंट में रखते, राजघराने के अलावा कोई दर्शन नहीं होते, लेकिन हम इतने नगर के बाहर हैं। वहाँ को कारण जो है कि ओरछा में राम जी राजा के रूप में विद्यमान है।
विश्व में ओरछा ही एक है ऐसी जगह है जहाँ किसी देवता की राजा की स्वरूप में पूजा होती है। बाकी तो अयोध्या, बनारस, काशी, मथुरा, वृंदावन हर जगह देवता के रूप में पूजा भगवान। अच्छा, तो ओरछा के 3 तरफ बेतवा आदि नदियाँ बहुत हैं। जल की धारा लांघ के कोई भी आसुरी शक्तियाँ ओरछा राज्य में प्रवेश नहीं कर पाती थी। अब ओरछा को बहुत नाम है तो कि महारानी कुंवर गणेश राम जी को ले आई, इससे तो बड़े बड़े भक्त पैदा हो गए। राजा मधुकर साय, हरिराम व्यास उनके गुरुजी, और महारानी कुंवर गणेश इनकी भक्तमाल में कथा आ रही है, जो भक्तमाल की पुस्तिका चलती है अपने यहाँ। इन ओरछा के 3 भक्तों की कथा है, तो बड़ो नाम है तो ओरछा को। अब ये अन्य राज्य के राजा जलते थे, उन्हें शीश होती थी, यानी ओरछा में तो नाम हो शुभे भूत प्रेत पिशाच साजन उतई से सब पढ़ के मंत्र ओरछा में भेजे कि जाओ सुबह आए रोज सो 2-4 को काम तमाम करके। यही रास्ता था, यही रास्ता। 3 तरफ तो नदियाँ हैं, तो जल की धारा लांघ के नहीं आ पाते अभिमंत्रित भूत प्रेत, और यही रास्ता से आए तो 2-4 को काम तमाम करें और लौट के वापस चले जाए कि जी से राम राजा को नाम बदनाम हो। अरे राम जी बैठे हुए मर रहे आदमी रोज ही ना 2-4 नाम बदनाम हो, जो सुबह राजा भेजते। अब जो सब हनुमान जी को दिखाई दे रहा हो, तो हनुमान जी को जो दिखाई दे रहा हो, तो इसलिए हनुमान जी ने कहा कि हम राम जी के, अपने प्रभु राम जी के राज्य की सुरक्षा करने के लिए उन भूत प्रेत निशाचरों से हम यहीं बॉर्डर में बैठ गए, यहीं से उनकी हम सबकी रक्षा करें। चलो राम जी को सुरक्षित रूप से चले, हम राम जी की सेवा में रहे हमेशा। तभी से हनुमान जी ऐसे माने जाते भगवान की सेवा। आगे भी ये